सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वी विल लर्न अबाउट जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है। सबसे पहले एचसीएफ आ रहा होगा बच्चों को, मैं होप कि एलसीएम भी आप लोगों को आ रहा होगा। ठीक है, एलसीएम अभी मैंने एग्जांपल में भी करके दिखाया एक दो, वैसे एलसीएम फाइंड करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक बोला कि भाई फाइंड एलसीएम एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। तो क्या होगा, देखो 36 का आप जब एलसीएम लोगे तो उसके इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारा ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 2। ओके, 48 के भी फैक्टर्स यही हो जाएंगे हमारे। अब हाउ आई विल फाइंड व्हाट विल बी देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। एकदम इजी, दिल थाम के बैठिए और देखिए यहाँ पर क्या है। देखो भाई यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 4 में तो 2 टू द पावर 2 है, लिखो 2 टू द पावर 2। ओके, पहला यहाँ पर 3 है, 3 टू द पावर 1 है और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पर 3 तो ले ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 will be your HCF. Is it very difficult? No, brother. It is very, very easy. Easy. This is the way you will find the HCF and LCF with the help of finding their factors. Okay. Let's see what will be the next LCM. Okay. So HCF से देखेंगे कि हमारा दोनों में कौन सा कॉमन होता है और एलसीएम में देखेंगे कि मैक्सिमम कौन सा हो। देखो मैक्सिमम 2 टू द पावर 4 यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 3 टू द पावर 2 मैक्सिमम है। तो ले यहाँ से 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2। ठीक है, इन दोनों को कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू जा 4 टू जा 8, 16 और 16 और 3 3 जा 9, 69 जा 144। सो सिंपल है ना भाई, सिंपल 144। सो दिस इज योर एचसीएफ एंड दिस इज योर एलसीएम, वेरी इजी। ओके, अगला अगला जो है हमारा एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्या है, अब जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप देखोगे कि आपके बोर्ड में रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हर बार। ठीक है, क्या है कि फॉर्मूला ये है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, हम एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन बोला द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज 1800, फाइंड द एलसीएम। वो डिफिकल्ट नहीं है बट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या बोला भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है, क्या पता है कि एचसीएफ यहां पर दिया हुआ है, एचसीएफ इज गिवन। ओके, एंड एलसीएम हमें फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1800। ओके, दिया हुआ है ना। ओके, तो सिंपल आप करो क्या कि एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम इक्वल टू 1800 में सीधा ये इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। पता नहीं बच्चों लोगों को ये भी नहीं समझ, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसी किसी का नहीं समझ में आ जाता है कि भाई इधर है तो मतलब इक्वल टू उस तरफ जाएगा। तो ये वैसे बहुत बेसिक है, क्लास 5 6 7 8 के बच्चों को समझा जाता है ये, फिर मैं बता रहा हूँ। यदि आप इक्वल टू के दो हमारे जो इक्वेशन होते हैं वो हमारे जो लेफ्ट साइड यदि वो मल्टीप्लाई में है तो राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यदि यदि वो डिवाइड में रहेगा और लेफ्ट में आएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन दिस वे यू विल हैव टू सॉल्व इट। ओके, अब जो है 12 से इसको जब डिवाइड दोगे तो हाउ मच इट विल बी 150। ठीक है, 12 1 जा 12 जा 6, ठीक है, 12 5 जा 60। ओके, तो हेयर एलसीएम विल बी, एलसीएम कितना हो जाएगा 150, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, अगला अगला क्या है, अगला क्वेश्चन दिया HCF of two number is 8। ठीक है, LCM is 96, 96 फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, HCF of two number दिया हुआ है कितना, ये मैं दूसरा क्वेश्चन का बता रहा हूँ। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज गिवन बाय 8 एंड LCM, LCM दिया हुआ है कितना 96। ओके, LCM इज 96। ओके, ओके, LCM इज 96। तो बोला कि आप इसको ये क्या फाइंड कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट आ जाता है। तो सिंपल 8 को 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 जा 48 कैरी 4, 9 8 जा 72 प्लस 4 76। सो हियर आंसर विल बी व्हाट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर
ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर विल बी 786. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. ओके, ओके, गुड बॉय. ओके, फ्रॉम हियर वी विल गो फॉर द अनदर क्वेश्चन दैट इज ट्रिकी. ट्रिकी क्या है? ट्रिकी कुछ नहीं है, ट्रिकी ये है कि आप इस चीज को समझ, ठीक है. टू नंबर हैव एचसीएफ एंड एलसीएम इज 84. दो नंबर का हमारा एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, और उसमें एक जो है, इफ वन नंबर इज 21 तो फाइंड अनदर. देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है और ये बहुत आसान है. कैसे बहुत आसान है? देखो, हमें यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, दिल थाम के बैठिए देवियों और सज्जनों. ओके, तो है क्या, टू नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ दिया हुआ है वो क्या है, 7 है. ओके, एलसीएम दिया हुआ है, कितना है, एलसीएम, एलसीएम इज हाउ मच, 84. वेरी गुड. ओके, फिर बोला कि इफ वन नंबर इज, वन नंबर, वन नंबर हाउ मच इट इज, वन नंबर इज 21. तो बोल रहा है कि भाई फाइंड कीजिए अदर नंबर. तो हमको पता है, क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ. ठीक है, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ कितना 8 है और एलसीएम 84 है. तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकल जाएगा. हमें ये भी पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 28 को कितना हो जाएगा, 588. ठीक है, 588 हो गया. तो इससे हमारा दूसरा नंबर फाइंड कर लेंगे. फर्स्ट नंबर हमको पता है, ठीक है, मतलब हमको पता है फर्स्ट नंबर, ठीक है, मतलब मान लो फर्स्ट नंबर हमारा ए है और सेकंड नंबर जो हमारा बी है, बी हमें सेकंड फाइंड करना है. ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 588 हो गया. ठीक है, हमें आई नीड टू फाइंड बी ओवर हियर एंड ए इज 21. सो जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी, आई विल हैव टू डिवाइड 21 in 588. So just divide it, b equal to 588 by 21. Now what will be your answer? It will be 28. So here your answer will be how much? Your answer will be 28. ठीक है, होप योर आंसर, होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट. जब भी कभी, एक बार फिर से बताता हूँ, टू नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ था, बोला कि इसमें से एक नंबर जो है 21 है तो दूसरा को फाइंड कीजिए. तो हमने क्या बोला कि भाई एचसीएफ दिया हुआ है, गुड. ओके, कलर चेंज कर लेता हूँ. ओके, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है. ओके, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है. ठीक है, एक नंबर फर्स्ट नंबर जो है 21 दिया हुआ है. हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम. वेरी गुड. देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आएगा वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट करके वो उसके बराबर होगा. सिंपल है. उसमें से एक नंबर का वैल्यू दिया हुआ था, दूसरा फाइंड करना था. हमने उसका एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट था उससे इसमें डिवाइड दे दिया, यानी बी इक्वल टू 588 by 21. After dividing we got 28. That will be your answer. Okay, ठीक है. इसी तरह से आप कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए. और इसी के साथ यहाँ पर कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, और आगे हम लोग इसके साथ और भी आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स लेकर के आएंगे. और इस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.